दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हाल ही में आई हुई मूवी ने किस तरह से अपने धमाके की आवाज लोगों के कानों तक पहुंचाई है और आखिर इस मूवी के एक्शन और हीरो की कमाल की एक्टिंग ने किस तरह से लोगों को अपना दीवाना बनाया और क्या इस मूवी में किए जाने वाले एक्शन और स्टंट्स रियलिटी में किए गए हैं या फिर नकली हैं यार। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोला मूवी की, जिसके एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही हम सबके चहीते अजय देवगन है। अब बॉस, आप तो समझ ही गए होंगे ना कि जब इस मूवी में अजय देवगन है तो भाई एक्शन सिर्फ एक्शन ही नहीं, धमाकेदार एक्शंस होंगे और भर भर के होंगे। जी हाँ, लेकिन हम आपको रियल एक्शन नहीं बल्कि कुछ बिहाइंड द सीन्स के नजारे दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसे की जाती है मूवी की शूटिंग। नंबर 1, दोस्तों आपको ये वाला एक्शन तो याद ही होगा ना, जब अजय देवगन, जो कि इस फिल्म में भोला नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक लड़ाई के दौरान एक आदमी के शरीर पर त्रिशूल से वार करते हैं और त्रिशूल को उसके आर पार कर देते हैं और उसके बाद एक दुश्मन के हमले से बचने के लिए त्रिशूल को ही पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब अजय देवगन के इस शानदार एक्शन से तो उन्होंने इस फिल्म में जान ही डाल दी और आपको बता दें कि इस शानदार सीन के लिए भी एक फिजिकल सेट बनाया गया था, जहां पर भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित करके और ब्लू स्क्रीन लगाकर इस सीन को शूट किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मूवी में इसे मुक्तेश्वर टेम्पल बताया गया है और इस सीन को रामोजी फिल्म सिटी में बेहतरीन तरीके से शूट किया गया। असल में भोला की लड़ाई जिन गुंडों से चल रही होती है वो भूरा नाम के गुंडों की गैंग से हो रही थी और ये भूरा और कोई नहीं बल्कि सिक्का गैंग के लीडर आशु का ही आदमी होता है। नंबर 2, अब दोस्तों आपको ये वाला धमाकेदार सीन तो याद ही होगा ना, जब अजय देवगन अपनी बाइक से इस ट्रक के सामने अपनी खतरनाक एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। ये सीन पूरे 6 मिनट का था, जिसके लिए एक सेट बनाया गया था और इस सेट में बड़ी बड़ी लकड़ियों पर ग्रीन कलर करके उन पर लाल रंग के ट्रैकिंग पॉइंट्स लगाए गए थे, जिन्हें इस शूट को हो जाने के बाद जंगल के 3D बैकग्राउंड में बदल दिया गया था और इस शूट को करने से पहले कई सारे बाइक स्टंट मैन को भी बुलाया गया था। साथ ही आपको बता दें कि इस सीन को शूट करने के लिए लगभग 3 महीने पहले से इसकी तैयारी करी गई थी यार। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि अजय जी किस तरह से ट्रक और बाइक के खिलौनों से इस शूटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। भाइयों, इस सीन को पूरे 11 दिनों में शूट किया गया था और जिसके बाद हम इस बेहतरीन सीन को इस फिल्म में देख पाए हैं। नंबर 3, अब दोस्तों बात करते हैं भोला मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि भोला के यूनिवर्स की तरफ इशारा करते हुए दिखाया गया और ये सीन गंगा घाट पर शूट किया गया है। इस सीन को मूवी का सबसे स्पेशल सीन कहा गया है, जिसमें अभिषेक बच्चन भी विश्वांशक अवतार में नजर आए थे और जब ये सीन आता है तो उस समय इनके बाएं हाथ को एक रोबोट के हाथ जैसा दिखाया जाता है और साथ ही इनके मुंह पर भी कुछ अजीब से निशान दिखाई देते हैं। अब आपको बता दें कि सीन को शूट करते वक्त अभिषेक बच्चन के हाथ में ग्रीन कलर का एक ग्लव्स पहनाया गया था, ताकि प्रोडक्शन के समय इसे रोबोटिक हाथ से रिप्लेस किया जा सके। नंबर 4, दोस्तों अब आपको मूवी के पहले एक्शन सीन की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें तब्बू जी की शानदार और दमदार एक्टिंग दिखाई गई है और इसमें आपको तब्बू जी पुलिस की गाड़ी के अंदर से फायर करती हुई नजर आ रही है। असल में इस फिल्म में तब्बू जी को IPS डायना का कैरेक्टर दिया गया है, जो एकदम बेखौफ होकर क्रिमिनल पर ताबड़तोड़ फायर कर रही है यार। और इस सीन में हमें दिखाया गया है कि तब्बू जी एक ट्रक को सीज कर लेती है, जिसमें 900 करोड़ का कोकेन पाया जाता है। इस धमाकेदार एक्शन में इनके हाथ में चोट भी लग जाती है और इस एक्शन सीन की शूटिंग खारघर में की गई थी, जो कि महाराष्ट्र की रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। इस सीन को रिकॉर्ड होते हुए आप देख ही सकते हैं और जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तब इसमें ग्रीन, ब्लू और ब्लैक 3 कलर के बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया। रियली यार, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। नंबर 5, अब दोस्तों आप ये जो सीन देख रहे हैं ना, ये तब का है जब अजय देवगन बाइक वाले एक्शन सीन को करने के लिए आ रहे हैं। किसी तरह से वहाँ की लड़ाई को भोला खत्म करते हैं तो आगे चल के इनको यहाँ पर कई सारे गुंडे घेर लेते हैं और जिनके पास हाई पावर वाले दमदार ट्रैक्टर होते हैं और ये सीन रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, अजय जी वहाँ पे मौजूद सभी एक्टर्स को एक्शन सिखाते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए इस एक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। दोस्तों आगे भी हम आपको भोला मूवी के ऐसे ही दमदार और शानदार एक्शन सीन्स दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार। नंबर 6, दोस्तों आपको ये सीन इस मूवी में दिखाया जाता है जब भोला यानी कि अजय देवगन 10 साल की जेल काट कर रिहा होते हैं और जब जेल से रिहा होने के बाद भोला अपनी उस बेटी से मिलने जा रहे होते हैं जिसकी उसने आज तक शक्ल भी नहीं देखी थी और इस बीच रास्ते में वो एक ऐसे झमेले में फंस जाते हैं जिसका उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। उस समय उनको डायना मिलती है, जो कि IPS ऑफिसर है और उनके कहने पर उन्हें ट्रक चलाना होता है और वो भी उस समय पर जब रात बहुत ज्यादा हो गई थी। अब डायना जो कि एक सीनियर ऑफिसर थी तो इसीलिए भोला को उनकी बात माननी पड़ती है और वो ट्रक को लेके जा ही रहा होता है कि बीच रास्ते में जंगल पड़ता है और जंगल से गुजरते वक्त सिक्का गैंग के लीडर अश्वत्थामा यानी कि आशु को इसके बारे में खबर लग जाती है और आशु डायना को मारना चाहता है। तभी वो अपने आदमियों को वहां पे भेजता है ताकि डायना को वो खत्म कर सके। लेकिन यार जब इस ट्रक के पास आशु के गुंडे पहुंचते हैं ना, तब भाई एकदम दमदार और शानदार एक्शन सीन हमें देखने को मिलता है, जिसे खुद अजय जी ने ही डायरेक्ट किया है और आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से अजय जी अपने इस एक्शन सीन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 7, दोस्तों भोला मूवी में ये जो खूबसूरत सा
सीन दिखाया गया था ना, जब भोला पूजा कर रहा होता है, तब इस आरती के सीन को भी ना बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है ना। अब आपको बता दें कि पूरे दिन तैयारी करने के बाद रात के समय इस सीन को शूट किया गया था। और इस सीन की बात करें तो इस खूबसूरत से सीन को रात में ड्रोन और क्रेन कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था। और जब इस सीन को शूट किया जा रहा था ना, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ भाई एकदम लगी पड़ी है यार। ये सीन भी गंगा घाट के पास शूट किया गया था और इसकी शूटिंग के लिए अजय जी ने किस तरह से तैयारी की है आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और अजय को हर शूट के बारे में अपनी टीम को समझाते हुए भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक के सारे एक्शन सीन आपको दिखाए जा चुके हैं। अब आइए आपको हम इस मूवी के लव शव वाले सीन भी दिखाई देते हैं यार, जिसके लिए हमें जाना होगा इस मूवी के फ्लैशबैक में। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इस सुरीले गाने के सफर पर। नंबर 8 दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मूवी को रीमेक किया गया है, जो कि की कैथी नाम की मूवी की डुप्लीकेट है। हालांकि कैथी मूवी में कोई सॉन्ग तो नहीं दिखाया गया और ना ही उसमें हीरो के अतीत के बारे में दिखाया गया, लेकिन क्योंकि भाई ये मूवी को डायरेक्ट करने वाले अजय देवगन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें कोई गाना वाना ना हो। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना। इस गाने का नाम है नजर लग जाएगी, जो कि इसे 4.5 मिनट का शूट किया गया था। और इस गाने में भोला के बीते हुए समय के बारे में दिखाया गया। और साथ ही आपको बता दें कि सॉन्ग को डायरेक्टर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी के द्वारा किया गया था। और इस सॉन्ग के दौरान जब ना जानते हुए भी भोला डॉक्टर स्वरा का रोल निभाने वाली अमाला पॉल के घर ले जाता है, तो भाई भोला भाई को पहली नजर में ही सच्चा वाला प्यार हो जाता है। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि भोला उनसे बिना कुछ कहे ही वहां से निकल जाता है। अब भाई बंदा घायल हो ही चुका है और स्वरा जी की निगाहों के बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं यार। अब भाई सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्वरा अपनी गाड़ी पर सवार होकर गदौलिया चौराहे से जा रही होती है। तब उस समय पुलिस वाले इन मैडम को रोक लेते हैं और नो एंट्री में घुस जाने की वजह से इनका चालान काट देते हैं। अब भाई स्वरा जी की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस वाले भाई साहब नहीं मानते हैं और उन्हें चालान भरने के लिए कहा जाता है। लेकिन वहीं आते हैं भोला भाई और दूर से ही इशारा करते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को कि भाई साहब लड़की को जाने दो यार। यही नहीं, इतनी देर से जो अपनी ड्यूटी को बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभा रहा था, वही भोला के इशारे को देखते हुए फौरन ही स्वरा को जाने की इजाजत दे देता है। इस जगह की बात करें तो ये वाराणसी के रियल लोकेशन गोडोविला चौराहा पर शूट किया गया था। अब साथ ही आप देख सकते हैं कि शूटिंग के दौरान पुलिस भीड़ को किस तरह से कंट्रोल कर रही होती है। और ये बात भी सच है यार कि किसी सुपरस्टार को बहुत ही मुश्किल होती है रियल लोकेशन पर शूट करने में, क्योंकि इन्हें देखकर लोग अपना आपा खो देते हैं और एकदम देखो कैसे भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें शूटिंग में काफी दिक्कत होती है। और ये सीन फिल्म में सिर्फ 17 सेकंड का ही दिखाया गया है, लेकिन इसका परफेक्ट शॉट लेने के लिए अजय जी को कई बार इस सीन को शूट करना पड़ा, क्योंकि हर बार में कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ कर ही देता था जिसकी वजह से सीन परफेक्ट नहीं लगता था। अब भाई अजय जी क्या ही कर सकते हैं यार, भीड़ भी तो उनके चाहने वालों की है ना। और फैन से पंगा लेना मतलब फिल्म को फ्लॉप करवाना है। अब लास्ट में आप देख सकते हैं कि अजय और अमाला दोनों ही इसको देख रहे हैं कि आखिरकार ये परफेक्ट हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको भोला मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा झक्कास वाला लगा यार, और क्या आप भी अजय देवगन के डाई हार्ड फैन है मेरी तरह? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।